मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राजपुर विधानसभा के अभिनंदन समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि स्मार्ट सिटी के कामों के तहत जो समस्याएं सामने आ रही हैं, उन पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। शहर के बारे में स्मार्ट सिटी हो या व्यापारी भाइयों से संबंधित हो या मच्छी बाजार की समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को हल करने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं, हम वचनबद्ध हैं। उन सभी समस्याओं पर हम काम करेंगे, उन सबके समाधान के लिए काम करेंगे और जो भी संकल्प हमने लिए हैं वो सारे संकल्पों को हम पूरा करेंगे। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का, राजपूत क्षेत्र की देवतुल्य जनता का। बढ़ते हैं आगे। सांसद अजय टम्टा ने अल्मोड़ा में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान अजय टम्टा ने सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। अजय टम्टा ने कहा कि केंद्र सरकार की कई योजनाओं पर काम चल रहा है और आने वाले दिनों में कई योजनाएं शुरू की जाएंगी। विभिन्न प्रकार के ग्राम्य विकास मंत्रालय के माध्यम से गाँव के अंदर होने वाले काम, और ये बहुत महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण काम है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार हमको बहुत सारा पैसा इन सभी डिपार्टमेंट को दे रहे हैं और इनकी क्वालिटी अच्छी हो, इनके काम अच्छे हों, जन उपयोगी हों और लंबे समय तक इस पर हम उसका उपयोग कर सकें। इस निमित्त हम लगातार बैठक कर। रुड़की में नगर निगम बोर्ड की बैठक स्थगित होने पर पार्षदों ने हंगामा कर दिया। नगर निगम की बैठक में 35 पार्षद पहुंचे थे, साथ ही विधायक प्रदीप बत्रा भी मौजूद थे। मगर मीटिंग के स्थगित होने पर एक तरफ पार्षदों ने हंगामा कर दिया तो वहीं विधायक प्रदीप बत्रा भी नाराज दिखे। पार्षदों ने नगर निगम परिसर में मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। डीजीपी अशोक कुमार ने देहरादून जिले की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान इस बात पर चर्चा हुई कि दून की ट्रैफिक व्यवस्था को कैसे सही किया जाए। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीडब्ल्यूडी, एमडीडीए और नगर निगम के साथ समन्वय बनाकर ट्रैफिक व्यवस्था को सही किया जाए। डीजीपी ने कहा कि ऋषिकेश और मसूरी में ट्रैफिक इंस्पेक्टर की अलग से तैनाती की जाए। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में ट्रैफिक व्यवस्था खराब होगी, इसकी जिम्मेदारी संबंधित थानों की रहेगी। पहला 3 महीने में उन्होंने क्या शॉर्ट टर्म कदम उठाए, क्या मीडियम टर्म जो है मीडियम अवधि के स्टेप्स उठाए और क्या आगे उठाने वाले हैं, उसको भी डिटेल से उन्होंने एक प्रेजेंटेशन किया और काफ़ी काम उन्होंने किया भी है और कुछ काफ़ी आगे होना भी है। तो उसमें हमने उनसे कहा है कि पीडब्ल्यूडी से, एमडीडीए से और नगर निगम से मिलके कोऑर्डिनेशन बढ़ाएं और ये जो बचे हुए काम हैं शॉर्ट टर्म और छोटी अवधि के और मध्यम अवधि के, इनको भी अगले जो है 1-2 महीने में पूरा करें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी की फतेहपुर रेंज में चल रहे ऑपरेशन टाइगर में अभी तक वन विभाग को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन वन विभाग अभी तक बाघ को पकड़ नहीं पाया। ये बाघ अभी तक 6 लोगों की जान ले चुका है, जिसे देखते हुए गुजरात से आई 30 लोगों की टीम पिछले 1 हफ्ते से जंगल की खाक छान रही है, लेकिन टाइगर का कोई सुराग नहीं मिल सका है। उधर पौड़ी जिले में एक बार फिर से सरकारी स्कूलों की सूरत बदली जा रही है। दरअसल सरकारी स्कूलों में फिर से छात्रों की संख्या बढ़ रही है, जिससे शिक्षा विभाग भी इससे राहत महसूस कर रहा है। जिले के कई ऐसे स्कूल हैं जो इसलिए बंद कर दिए गए थे क्योंकि उनमें छात्रों की संख्या बेहद कम थी। पोखरा ब्लॉक के सिडियाखाल प्राइमरी स्कूल में 53 छात्रों के परिजनों ने अपने बच्चों का अब दाखिला कराया है, जबकि 3 साल पहले स्कूल के छात्रों की संख्या 0 हो जाने के चलते इसे बंद करना पड़ा था। 3 मई से यमुनोत्री धाम की यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसे लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। यात्रा को लेकर डीएम ने अधिकारियों के साथ यमुनोत्री यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। डीएम के धरासू बैंड से लेकर जानकी चिट्ठी तक और खरसाली गांव का निरीक्षण किया गया है। डीएम ने यात्रा की व्यवस्था का जायजा लिया है। तो जहां अब यमुनोत्री धाम की यात्रा की तैयारी की जा रही है और इसे लेकर डीएम ने भी सभी तैयारियों का जायजा लिया, अधिकारियों से वार्ता की है। यमुनोत्री धाम की यात्रा सुगम रहे और जो दर्शनार्थी, जो श्रद्धालु यहां पहुंचे, उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो,
इसे सुनिश्चित किया गया।